सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं अभिज्ञात जी द्वारा रचित कहानी कुलटा। उन्होंने प्रेम विवाह किया था, इसलिए दोनों को ही अपना अपना घर छोड़ना पड़ा। दोनों निम्न मध्य वर्ग के थे, परंपरागत परिवार से, अलग अलग जाति के। स्वाभाविक ही था कि उन्हें विवाह करने की ऐसी सजा मिले, सो मिली। दोनों को कोई अफसोस नहीं था, उल्टे लग रहा था कि उन्होंने कुछ खास कार्य किया है, दूसरों से हटकर, जैसा फिल्मों में होता है, कुछ क्रांति व्रांति जैसी चीज। वे एक जाति विहीन समाज की स्थापना में योगदान दे रहे हैं। ये सबके बस की बात नहीं है। समाज उनके योगदान को अरसे तक याद रखेगा। उन्हें सराहनाएं भी मिली, लानत मलानत तो खैर मिली ही। कुछ खुले दिल के लोगों ने उन्हें शाबाशी भी दी, कुछ ने चुपके से संकेत दिया, ठीक किया है तुमने, पर हम खुलकर तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकते। हम ठहरे मामूली लोग, इतना भी साहस नहीं कि ठीक को ठीक कह सकें। स्वयं उन दोनों के मन में कहीं न कहीं यकीन था कि परिवार वालों की शुरुआती प्रतिक्रिया है विरोध की, निषेध की। कुछ दिन बाद सब सामान्य हो जाएगा, वे उन्हें अपना लेंगे। कितने ही उदाहरण हैं इसके। उन्होंने अपनी अलग नई गृहस्थी बसा ली। उन्होंने जब प्रेम की पींगे बढ़ाई थीं तो खूब सारे सपने देखे थे। अब मौका मिला था उन्हें पूरा करने का। 2 कमरों का एक फ्लैट उन्होंने भाड़े पर लिया। अब यही दोनों का पूरा संसार था। यह संसार एक सप्ताह पूरी तरह ख्वाबों का रहा। नए सामान खरीदे गए, सजावट में एक दूसरे की राय ली गई, बाकी बातों में भी। फिर सब सामान्य ढंग से चलने लगा। पति काम पर जाने लगा और पत्नी घर में टीवी देखकर अपना वक्त काटने लगी। पति का साधारण सा क्लर्की का काम था। वह सीधे घर से काम पर निकलता और काम से सीधे घर पर आता। अपना घर छोड़ने के साथ दोनों के सारे रिश्ते भी पीछे छूट गए थे। दोस्त परिचित भी कभी एकाएक सामने पड़ जाते तो कतराए से लगते। उनकी दुनिया काफी छोटी हो चली थी। पहले उनके पास एक खूबसूरत ख्वाब था, वह भी छिन गया था हकीकत में बदलने के बाद। जिस ख्वाब को बुनने में उन्हें आनंद आता था, हकीकत में तब्दील होने पर वह उतना ही नीरस लगने लगा था। वे हकीकत से ऊबने लगे थे। पत्नी को टीवी के धारावाहिकों से बाहर की दुनिया बेरंग और निस्वाद लगने लगी। पति की जो आय थी उससे उनकी मामूली ज़रूरतें ही पूरी हो सकती थी, वह भी मुश्किल से। उसे अब पता चला कि केवल अपने प्यार को पाना ही सब कुछ नहीं है, और भी बहुत कुछ चाहिए आदमी को। उसने नौकरी खोजने की कोशिश की ताकि वक्त कटे और कुछ आय भी हो जाए, जिससे वह अपनी कुछ ख्वाहिशों को पूरा कर सके। एक मामूली नौकरी उसे मिल गई, किंतु उसने उसकी दुनिया बदल दी। यह बदलाव मामूली नहीं था। उसे एक ऐसा सहकर्मी मिला जिससे उसका मन मेल खाने लगा। उसे अफसोस होने लगा कि हड़बड़ी में उसने गलत व्यक्ति का चयन कर लिया है। नए दोस्त के पास कार थी, आलीशान फ्लैट था, रुतबे वाली कुर्सी थी। वह कभी कभार उसके घर भी आने लगा। पति ने जब ऐतराज नहीं किया तो वह कभी कभार अक्सर में बदल गया। उसकी बातों में खनक लौट आई और चेहरे पर हंसी। अपनी बातें साझा करने में उसे मजा आने लगा। बातों बातों में उसे सहसा एहसास हुआ कि हल्की सी बेपर्दगी बातों में और लज्जत घोल देती है। उनकी चर्चाओं में बस झीना सा पर्दा रह गया था। वे हर तरह की बात शेयर करने लगे, जैसे बचपन के दोस्तों। उनकी बातों से लिंगीय भेद मिट गया था। अरसे से वह जैसे एक बंद किले में थी। अनजाने में ही प्यार के लिए उसने दीवार तोड़ी कम थी और खड़ी ज्यादा कर ली थी। वह दीवार नए दोस्त को पाकर सहसा भरभरा कर गिर गई। बातों में रस के झरने बहने लगे। दोस्त के पास पैसों की कमी ना थी, सो पत्नी के घर दोस्त के तोहफे पहुंचने लगे, जिससे उसके उदास और फीके घर में भी रौनक आने लगी। तोहफों से इनकार का साहस उसमें नहीं था। पति भी तोहफों से प्रसन्न रहता। कार्यालय के लोगों के साथ पिकनिक मनाने के बहाने वह दोस्त के साथ दीघा भी हो आई। समुद्र तट पर आनंद लिया, हवा का, पानी का, खुशनुमा हल्की फुल्की बातों का। वहां दोस्तों के अन्य दोस्त भी गए थे, उनसे भी वह खुलकर मिली। एक बेतकल्लुफ जिंदगी उसे मिली जिसके बारे में उसने सोचा तक न था। वह मन ही मन पति के प्रति गहरे लगाव से भर उठी।
यह उसकी उदारता और उसके प्रति यकीन ही है जिसके कारण वह ऐसे माहौल में रह पा रही है जहां वह खुली हवा में सांस ले पा रही है। साधारण दाम्पत्य जीवन और प्रेम से मिले दाम्पत्य में यही फर्क है, उसने मन ही मन महसूस किया। उसका पति अब भी उसकी खुशी चाहता है, इसका पुख्ता प्रमाण यह सब था, वरना शक्की पति मिलता तो वह इस दुनिया की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकती थी। अब वह अक्सर ऑफिस के काम से बाहर दौरे पर जाने लगी और घर में रौनकें बढ़ती गईं। उसका प्रमोशन भी होता रहा, ओवर टाइम भी मिलने लगे और बाहर के भी काम जिन्हें करके वह अधिक धन अर्जित करने लगी थी। वह व्यस्त रहने लगी थी और अत्यधिक व्यस्त बने रहना चाहती थी। पर यह सब अधिक दिन नहीं चला। एकाएक उसकी जिंदगी ने करवट बदली। उसे उल्टियां होने लगी। पति पत्नी दोनों ने माँ बाप बनने की एक दूसरे को बधाइयां दी थी। पत्नी ने निर्णय लिया कि अब वह नौकरी छोड़ देगी, अपने बच्चे को बेहतर माहौल में जन्म देगी और उसके जन्म लेने के बाद अपना पूरा वक्त उसे और पति को। अब वह ऑफिस में भी बच्चे और पति की चर्चाओं में मशगूल हो जाती। दोस्तों को उसकी बातों से ऊब पैदा होने लगी। धीरे धीरे सबका आना बंद हो गया। अपने जीवन के नए अध्याय के प्रति वह इतनी लालायित हो उठी कि एक दिन पति को बिना बताए ही उसने नौकरी छोड़ दी। घर लौटी तो पता चला कि पैर के नीचे जमीन नहीं है। पति ने प्रत्यक्ष तौर पर नौकरी छोड़ने पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी, बल्कि उस बच्चे पर भी उंगली उठाई थी जिसे वह 2-2.5 माह में जन्म देने वाली थी। पति ने साफ शब्दों में कहा कि वह जिस बच्चे को लेकर इतना उत्साहित है वह पता नहीं किसका है। वह नाजायज बच्चे और उसकी माँ के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। अब तो यही बेहतर होगा कि वह अपने होने वाले बच्चे के पिता के घर का रास्ता पकड़े। रात भर वह बिना खाए पिए रोती सुबकती रही और पति उसका सारा सामान बांधता रहा। तड़के उसने टैक्सी मंगाई और उस पर जबरन बिठाकर कहा, अब चलती बनो मेरे घर से और मेरी जिंदगी से भी। मैं दोबारा तुम्हारा मुंह देखना नहीं चाहता। उसी दिन पति ने वह फ्लैट खाली कर दिया। फ्लैट में पड़े सामान सहित वह कहीं और चला गया। वह उस मोहल्ले में फिर नजर नहीं आया। सुनते हैं कि वह अपने परिवार वालों के बीच लौट गया। कुछ माह बाद उसने अपनी ही जाति की लड़की से दोबारा शादी कर ली और खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा है। अलबत्ता पत्नी 2-3 बार जरूर एकदम तड़के सूर्य की किरण फूटने से पहले अपने फ्लैट के पास आई थी, जहां उसने ताला जड़ा देखा, किंतु किसी से कुछ पूछने का साहस वह नहीं जुटा पाई कि उसका पति कहाँ गया, क्योंकि उसे यकीन था कि उसके उल्टा होने की बात जरूर लोगों तक पहुंचाई गई होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।